नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी घटना की जिसने भारत की आतंकवाद से लड़ने की पूरी स्ट्रैटेजी ही बदल कर रख दी। ये कहानी सिर्फ एक हमले की नहीं है, बल्कि उसके बाद लिए गए एक कह सकते हैं एक ऐतिहासिक फैसले की है। चलिए, वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। तारीख थी 18 सितंबर 2016। जम्मू और कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास उरी शहर में सब कुछ सामान्य था, एक आम सुबह की तरह। लेकिन वो शांति ज्यादा देर टिक नहीं पाई। अचानक गोलियों और एक के बाद एक हुए धमाकों की आवाज ने उस सुबह को एक भयानक मंजर में बदल दिया। तो हुआ क्या था? देखिए, भारी हथियारों से लैस आतंकवादी सुबह सुबह अंधेरे का फायदा उठाकर सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर में घुस आए और उन्होंने सीधा उन टेम्पररी शेल्टर्स को निशाना बनाया जहां हमारे जवान सो रहे थे। मतलब ये एक बहुत ही सोची समझी और बेरहम साजिश थी, और इसे दशकों में भारतीय सेना पर हुए सबसे खतरनाक हमलों में गिना जाता है। इस हमले की कीमत बहुत बहुत भारी थी। हमारे 19 सैनिक शहीद हो गए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए एक बहुत गहरा जख्म था। जैसे ही हमले की खबर फैली, पूरे देश में शोक और गुस्से की एक लहर दौड़ गई। अब सवाल ये नहीं था कि जवाब दिया जाएगा या नहीं, सवाल ये था कि जवाब कैसे दिया जाएगा। इस हमले के तार सीधे सीधे सीमा पार से हो रहे आतंकवाद से जोड़े गए। जाहिर है, इससे भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। ये वो इलाका है जिसे हम नियंत्रण रेखा या लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, जो एक तरह से अघोषित बॉर्डर है। अब यही वो पॉइंट है जहां सब कुछ बदल जाता है। देखिए, सालों से भारत की एक पॉलिसी थी जिसे कहते हैं स्ट्रैटेजिक रेस्ट्रेंट या सामरिक संयम। मतलब कोई हमें कितना भी उकसाए, हम मिलिट्री एक्शन लेने से बचते थे। लेकिन उरी के बाद ये पूरी सोच बदल गई। भारत ने एक बिल्कुल नई पॉलिसी अपनाई, प्रोएक्टिव डिफेंस की, यानी सक्रिय रक्षा। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। तो अब बारी थी जवाब देने की। बंद दरवाजों के पीछे भारत के टॉप सिक्योरिटी अधिकारी एक ऐसी जवाबी कार्यवाही की प्लानिंग करने लगे जो पहले कभी नहीं हुई थी। ये कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला बिल्कुल नहीं था। हमारी सेना और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने मिलकर एलओसी के पार आतंकवादी लॉन्च पैड्स की एकदम सटीक पहचान की, उनके ठिकानों का पूरा मैप तैयार किया और उनकी हर एक हरकत पर पैनी नजर रखी। तैयारी बहुत ही बारीकी से हो रही थी। एक बात जो यहां समझना बहुत जरूरी है वो ये कि मकसद सिर्फ बदला लेना नहीं था। असली मकसद था एक बहुत सख्त और साफ संदेश देना कि अब बस बहुत हुआ। भारत आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। और फिर आई वो रात, 28-29 सितंबर की रात। भारतीय स्पेशल फोर्सेस ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार की। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया सर्जिकल स्ट्राइक। ये बहुत तेजी और सटीकता के साथ किया गया। कुछ ही घंटों के अंदर आतंकवादियों के कई ठिकानों को तबाह कर दिया गया और सुबह होने तक हमारे सभी जवान सुरक्षित वापस आ चुके थे। इस ऑपरेशन ने सिर्फ आतंकवादियों को बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि इसने भारत की मिलिट्री पॉलिसी में एक बिल्कुल नए चैप्टर की शुरुआत कर दी। इन स्ट्राइक्स के जो नतीजे थे वो वाकई में अभूतपूर्व थे। आतंकवादियों को भारी नुकसान हुआ ये तो था ही, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि भारत ने पहली बार पब्लिकली ये माना कि हां, हमने सीमा पार जाकर कार्रवाई की है। इस एक कदम ने साउथ एशिया के जियोपॉलिटिकल समीकरण को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इस पूरी घटना के बाद भारत की सुरक्षा नीति का एक नया कोर प्रिंसिपल सामने आया, निवारण यानी डिटरेंस। इसका सीधा सा मतलब है दुश्मन को हमला करने से पहले ही उसके अंजाम का डर दिखाकर उसे रोक देना। तो इस नई सोच ने भविष्य के लिए एक खाका तैयार कर दिया। अब भारत का जोर था खतरों के खिलाफ पहले से एक्शन लेने पर, खास टारगेट्स पर सटीक हमले करने पर और इंटेलिजेंस एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल बिठाने पर। लेकिन इस पूरी कहानी के दिल में, इसके केंद्र में है वो सैनिक जिन्होंने अपनी जान दी और जिनकी वजह से देश ने ये इतना बड़ा और कड़ा कदम उठाया। उरी में शहीद हुए उन 19 जवानों को हमेशा याद रखा जाएगा। असल में उनका बलिदान ही वो वजह बना जिसने पूरे देश को एक नए संकल्प के साथ एकजुट कर दिया। उस रात सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए सीमाओं के पार एक सीधा सा संदेश भेजा गया था। भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर उसे उकसाया गया तो वो अपनी रक्षा सिर्फ बातों से नहीं बल्कि एक्शन से भी करेगा। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। किसी देश का डिफेंस यानी अपनी रक्षा करने की कार्यवाही कब दुश्मन को डराने वाली एक ताकत, एक डिटेरेंस बन जाती है। ये एक सोचने वाली बात है ना।